बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ज़हरा काज़मी केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कल जस्टिस सलाहुद्दीन पवार साहब ने इस केस को सुनने से माजरत कर ली, उन्होंने इनकार कर दिया। इसकी वजूहात बेशुमार सामने आई हैं, लेकिन एक बड़ी वजह मेरे सामने आई है, मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। हुजूर वाला, पहले आपको थोड़ा सा मैं पीछे लेकर जाता हूं ताकि आपको सियाको सबाक की समझ आए और उसके बाद जो बड़ी वजह सामने आई है वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। जब जस्टिस सलाहुद्दीन पवार साहब समाअत कर रहे थे, बल्कि उससे भी पहले की समाअत में एक एंट्री हुई थी डॉक्टर फातिमा रियाज साहिबा की। डॉक्टर फातिमा रियाज साहिबा कौन है? हुजूर वाला, महकमा सेहत सिंध ने एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर की ड्यूटी लगाई थी। वो ड्यूटी क्या थी कि उस ज़हरा काज़मी कमसन बच्ची का जो जहनी तनाव है उसको कम करना है। बेसिकली डॉक्टर फातिमा रियाज की ये ड्यूटी थी। और उसके बाद फिर एक हंगामा सा बरपा हुआ। 2-3 चक्कर भी इन्होंने मेहदी अली काज़मी साहब के घर पे लगाए थे उसकी हिस्ट्री लेने के लिए, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी मैं पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुका हूं। तो हुजूर वाला, डॉक्टर फातिमा रियाज साहिबा पर फिर कुछ एतराजात आए मेहदी अली काज़मी साहब की जानिब से, और फिर मेहदी अली काज़मी साहब के जो वकील हैं जिब्रान नासिर साहब, उनकी जानिब से। क्योंकि डॉक्टर फातिमा रियाज साहिबा ने हंगामा बर्पा किया था, उन्होंने कुछ इल्जामात लगाए थे। उन्होंने ये कहा था कि मुझे मेहदी अली काज़मी साहब ने एक सूट दिया है, 5000 का नोट दिया है। इसके अलावा और भी बेशुमार इल्जामात थे। जबकि इसी वजह से, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, जिब्रान नासिर साहब जो मेहदी अली काज़मी साहब के वकील हैं, उन्होंने भी कुछ इल्जामात लगाए थे कि डॉक्टर फातिमा रियाज साहिबा ने मुझे मैसेजेस किए हैं, मुझे ये कहा है कि मुझे भाई बना लो। उन्होंने एक चैट भी दिखाई थी जिसमें उन्होंने डॉक्टर फातिमा रियाज साहिबा के जो मैसेजेस हैं वो दिखाए थे। तो बहरहाल डॉक्टर फातिमा रियाज साहिबा ने यानी मेहदी अली काज़मी साहब के घर में भी एक हंगामा बर्पा किया, और उसके बाद फिर जिब्रान नासिर साहब के घर में गई, वहां एक हंगामा बर्पा करने की कोशिश की, और उसके बाद फिर अदालत में पहुंची। और अदालत में पहुंचने के बाद जस्टिस सलाहुद्दीन के कमरे के सामने, उनके चैम्बर के सामने, कमरा अदालत के सामने एक हंगामा बर्पा करने की कोशिश की। और उस वक्त उनका इल्जाम या उनका मुतालबा यह था कि मुझे जो ड्यूटी दी गई थी, मैंने अपनी नेक नीति से ड्यूटी अपनी सारी अंजाम दी है, तो लिहाजा जज साहब से गुजारिश है कि मुझे इस बेंच से ना निकाला जाए, इस टीम से ना निकाला जाए। क्योंकि जब जिब्रान नासिर साहब ने दरखास्त दी थी डॉक्टर फातिमा रियाज साहिबा के खिलाफ, तो फिर उसके बाद जस्टिस साहब ने, डॉक्टर फातिमा रियाज साहिबा ने एक रिपोर्ट अपने फेसबुक पर शेयर की थी। उसी की वजह से फिर मामला थोड़ा सा खराब हुआ था। फिर जस्टिस साहब ने डॉक्टर फातिमा रियाज की रिपोर्ट को भी मुस्तरद कर दिया था। इवन के डॉक्टर फातिमा रियाज को उस बेंच से, उस टीम से निकालकर एक और डॉक्टर की ड्यूटी वहां लगाई गई थी कि वो जो एज अ साइकोलॉजिस्ट के तौर पर जहनी तनाव को कम करने के लिए बच्ची का मुआयना करेंगे या बच्ची के साथ रहेंगे कुछ अरसे के लिए। तो इसी वजह से डॉक्टर फातिमा रियाज साहिबा कमरा अदालत में पहुंची थी और जस्टिस साहब से यह कहना चाहती थी कि मुझे किस बुनियाद पर निकाला गया है। यानी उनका यह गिला शिकवा था, उनका एहतजाज था। बहरहाल उनका जो एहतजाज का तरीका था वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि डॉक्टर फातिमा रियाज साहिबा ने खुद भी ये एतराफ किया है कि मुझे अदालत से घसीट कर निकाला गया। जबकि जो हम वहां हमारे कोर्ट रिपोर्टर कुछ मौजूद थे, मेरी उनसे भी एक दो के साथ बात हुई है, उन्होंने भी इस चीज को कंफर्म किया है कि पिछली पेशी के मौका पर जब डॉक्टर फातिमा रियाज साहिबा ने कुछ हंगामा बर्पा किया, और इवन के डॉक्टर फातिमा रियाज साहिबा यह कह रही थी कि मुझे जस्टिस सलाहुद्दीन पवार साहब का नंबर चाहिए, मुझे जस्टिस सलाहुद्दीन पवार साहब के घर का एड्रेस चाहिए। कमरा अदालत के जो अदालती अमला है उनसे एहतजाज कर रही थी, उनसे ये बात कर रही थी, उनसे यह बात मनवाने की कोशिश कर रही थी, आप यूं कह सकते हैं। तो इसकी बुनियाद पर उन्होंने जबानी कलामी तौर पर पहले डॉक्टर फातिमा रियाज साहिबा को यह कहा कि आप यहां से जा सकती हैं, ये कोई तरीकाकार नहीं है एहतजाज का। लेकिन उनके बार बार कहने के बावजूद जब डॉक्टर फातिमा रियाज साहिबा कमरा अदालत के सामने बिल्कुल बैठी रही, तो फिर उन्होंने हुक्म दिया जस्टिस साहब ने कि इसको बाहर निकाला जाए। तो फिर अदालती अमले ने उनको घसीट कर कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया, अदालत से बाहर निकाल दिया, जो कि मेरे ख्याल में उन्होंने तौहीन करवाई है अपने पेशे की। क्योंकि वो डॉक्टर है, डॉक्टर एक मुअज़्ज़ज़ पेशा होता है, तो फिर ये कोई तरीकाकार नहीं है। अगर आप इस किस्म का रवैया करेंगे तो जरूरी सी बात है फिर आगे वाला रिएक्शन भी इसी किस्म का ही होगा। तो बहरहाल अब जो बड़ी वजह है मैं आपके सामने वो रखने वाला हूं। वो वजह यह है, अब कुछ ज़राए ये कंफर्म कर रहे हैं, हालांकि ये मुसद्दका खबर नहीं है, क्योंकि जब भी मेरे पास कोई मुसद्दका खबर आती है मैं आपको ये जरूर कहता हूं कि ये बिल्कुल मुसद्दका खबर है, ज़राए हमारे कंफर्म कर रहे हैं। अब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है, या कुछ कोर्ट रिपोर्टर जो हैं, कुछ रिपोर्टर हजरात ये इस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि जिस तरह
डॉक्टर फातिमा रियाज साहबा जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब का नंबर मांग रही थी, उनके घर का एड्रेस मांग रही थी। तो हो सकता है इनको किसी जगह से जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब का नंबर और घर का एड्रेस मिल गया हो, और उसके बाद फिर इन्होंने जिस तरह मेहदी अली काज़मी साहब के घर में जाकर हंगामा बर्पा किया और जिस तरह इन्होंने जिब्रान नासिर के घर में जाकर हंगामा बर्पा किया, इसी तरह इन्होंने जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब के घर के सामने जाकर एक हंगामा बर्पा किया होगा, एक शोर शराबा किया होगा, वावेला किया होगा, जिसकी बुनियाद पर जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब ने यह समझा कि अब इस केस से मैं माजरत ही कर लूं। ये एक खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। अभी तक ये मुसद्दका खबर नहीं है, किसी ने तस्दीक नहीं की, बल्कि कुछ जराए ये कह लीजिए कि ये खबर दे रहे हैं कि डॉक्टर फातिमा रियाज साहबा यकीनन जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब के घर में पहुंची होंगी, हंगामा बर्पा किया होगा, क्योंकि पहले वो अदालत में हंगामा बर्पा कर चुकी है, मेहदी अली काज़मी साहब के घर, जिब्रान नासिर साहब के घर, यानी जिस जिस जगह पर वो जा सकती थी वो गए, उन्होंने अपना काम खूब दिखाया, जिसकी वजह से केस जो है वो काफी खराब हो चुका है। तो बहरहाल जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब ने इस केस को सुनने से माजरत कर ली है और डेट दी है आगे, तकरीबन 17 नवंबर को दोबारा इस केस की समाअत होगी। अब 17 नवंबर को कौन सा जज आएगा और किस जज के पास जो है ये केस चलेगा, मुमकिन तौर पर यह कहा जा रहा है कि जस्टिस उमर सियाल साहब के पास ये केस जा सकता है या फिर जस्टिस आफ्ताब डोगर साहब के पास भी ये केस जा सकता है। मुमकिन तौर पर ये अभी तक इसकी कंफर्म नहीं हो, बल्कि कहा जा रहा है 17 नवंबर को दोबारा समाअत है। अब जहरी सी बात है, जो भी नया जज आएगा पहले इस केस को पढ़ेगा, देखेगा, उसके बाद फिर एक दो समाअत होगी और उसके बाद फिर केस जो है वो आगे बढ़ेगा। मैं ये समझता हूं अगर आज की बात की जाए तो अभी तक जो मुबैना तौर पर जो गैंग है या फिर जहीर लोग हैं, शब्बीर लोग हैं, अभी तक उनकी जीत हुई है। मैं ये समझता हूं क्योंकि उनका मकसद ही सिर्फ और सिर्फ यही है कि केस को थोड़ा सा आगे लेकर जाएं, केस जो है वो बढ़ता जाए, ताकि जब बढ़ेगा केस इसमें दिन गुजरेंगे, उसके बाद फिर महीने गुजरेंगे, फिर साल गुजरेगा, इतने तक बच्ची की जो उम्र है वो पूरी हो जाएगी, फिर हो सकता है उनकी बात जो है वो मानी जाए। तो बहरहाल अभी तक की ये अपडेट है। फिलहाल मजीद इस हवाले से जो भी अपडेट मेरे तक पहुंचती है इंशाल्लाह बर वक्त मैं आप तक पहुंचाऊंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।